हेलो बॉयज़, होप ऑल ऑफ़ यू आर वेल एट होम। आप सब लोग घर पर सुरक्षित और सेफ होंगे। आप सबको जो भी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए जो भी उपाय बताए जा रहे हैं उनको ज़रूर करते रहिएगा और हेल्दी फूड खाइएगा, जिससे आप स्वस्थ रहें और आपकी इम्यूनिटी बढ़े, जिससे आप बीमार ना पड़ें। तभी जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी पढ़ाई भी अच्छे से कर सकोगे। आज हम लोग व्याकरण की एक और क्लास करेंगे। लास्ट क्लास में भी हमने आपको व्याकरण पढ़ाई थी, जिसमें पत्र के विषय में बताया था कि पत्र दो प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक और औपचारिक। दोनों के विषय में समझाया था और दोनों पर हमने गृहकार भी दिया था। जितनी जल्दी हो सके आप कार्य करते रहिए। जो भी कार्य आपको दिए जा रहे हैं अपनी फेयर कॉपी में, जो भी वर्क दिया जाएगा, चाहे लैंग्वेज का या लिटरेचर का, आप अपनी फेयर कॉपी में ही करेंगे। लैंग्वेज का वर्क लैंग्वेज सेक्शन में और लिटरेचर का वर्क लिटरेचर सेक्शन में। आज हम लोग कहानी के विषय में पढ़ेंगे। कहानी कैसे लिखनी है, एक टॉपिक हम देंगे आपको, उस पर एक कहानी लिखनी है। पहले आप लोग टॉपिक लिख लीजिए। टॉपिक है बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, ये हेडिंग है। इस पर आपको आधारित होकर एक कहानी लिखनी है। कहानी लिखने का तरीका इस प्रकार है। पहले आप हेडिंग लिखेंगे, उसके बाद इस मुहावरे को आप समझाएंगे अपने शब्दों में। जैसे ये टॉपिक दिया है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। इसका आप अर्थ लिखेंगे कि बिना सोचे समझे ताव में या क्रोध में जो कार्य किया जाता है उसके परिणाम में हमें पछताना पड़ता है। हमें हर कार्य सोच समझकर ही करना चाहिए। आप इसको समझाएंगे इस तरह। उसके बाद आप लिखेंगे कि हमें इस कहावत पर आधारित एक कहानी याद आ रही है, वह इस प्रकार है। इतना लिखने के बाद आप डैश करके न्यू लाइन से आप कहानी शुरू करेंगे। कहानी हमेशा भूतकाल में ही होनी चाहिए। कहानी की भाषा सरल और सहज होनी चाहिए, जो दूसरा कोई पढ़े तो उसको आपकी कहानी समझ में आए। कहानी शिक्षाप्रद होनी चाहिए। कहानी आप अपने शब्दों में लिखेंगे और पूरी कहानी अच्छे से समझाकर लिखेंगे। कहानी समाप्त होने के बाद न्यू लाइन से आप शिक्षा लिखेंगे। उस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है उसे भी ज़रूर बताएंगे। हर कहानी को लिखने के बाद उससे प्राप्त होने वाली शिक्षा को भी लिखा जाता है। शिक्षा हेडिंग डालेंगे और उसके बाद उससे जो आपको शिक्षा प्राप्त हो रही है उसे आप लिखेंगे। जैसे अगर आप ये वाली कहानी लिखेंगे कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, तो इसका आप शिक्षा लिखेंगे कि हर इंसान को सोच समझकर ही कार्य करना चाहिए। कोई भी कार्य क्रोध में या ताव में नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध या ताव में किया हुआ कार्य हमेशा नुकसान देता है, उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। उस कार्य को करने के बाद इंसान को पछताना पड़ता है। इसलिए हमें हमेशा हर कार्य सोच समझकर ही करना चाहिए। इस प्रकार एक कहानी लिखेंगे। ये आप लैंग्वेज सेक्शन में ही लिखेंगे, अपनी कॉपी के लैंग्वेज वाले पोर्शन में ही लिखेंगे। पहले आप दोनों पत्र लिखेंगे, उसके नेक्स्ट पेज पर न्यू पेज से डेट डालकर आज की, और ये कहानी आप लिखेंगे। ठीक। अब हम लोग विलोम, पर्यायवाची,
शुद्ध अशुद्ध और भाववाचक संज्ञा, इन शब्दों को भी हमें लिखना है अपनी कॉपी में। यह आपका यूनिट टेस्ट का कोर्स है, यूनिट टेस्ट 1 का। बहुत से बच्चों पास हो सकता बुक्स हो, बहुत से के पास नहीं होंगी, इसलिए हम शब्द विलोम अशुद्ध शब्द एक बार पढ़ के आपको बता दे रहे हैं। उसके बाद हम अपनी राइटिंग में ही आपको लिख कर और अपलोड कर देंगे। वो सब आप अपनी कॉपी में कॉपी कर लीजिएगा, ठीक। शब्द विलोम और अशुद्ध शब्द जो भी आप कार्य करेंगे, न्यू पेज पर करेंगे। डेट डालेंगे, ऊपर हेडिंग डालेंगे विलोम शब्द, पेज के बीच में लाइन खींचकर एक वन साइड में शब्द लिखेंगे, उसके ऑपोजिट लिखेंगे विलोम, ठीक। उसके बाद जहाँ पे आपका शब्द विलोम ख़त्म हो जाएगा, आप लाइन ड्रॉ करके एंड कर देंगे। फिर नेक्स्ट पेज में दूसरा वर्ग पर्यायवाची, उसके नेक्स्ट पेज में शुद्ध अशुद्ध शब्द, और उसके नेक्स्ट पेज में भाववाचक संज्ञा। और सब के बीच में, सब कार्यों के बीच में आप पेज के बीच में एक लाइन खींचेंगे। एक साइड में अशुद्ध शब्द, उसके सामने शुद्ध, एक साइड में जातिवाचक शब्द, उसके सामने भाववाचक संज्ञा, एक साइड में आप पर्यायवाची के शब्द, उसके सामने पर्यायवाची। अब हम लोग विलोम शब्द को देखते हैं। पहला शब्द है अमृत। अमृत का विलोम होगा विष। अंत, अंत का विलोम होगा आदि। तीसरा शब्द है अंधकार, उसका विलोम है प्रकाश। चौथा है अगम, उसका विलोम है सुगम। फिर है फिफ्थ वर्ड है अग्रज, उसका है अनुज। सिक्स वर्ड है अच्छा, उसका विलोम है बुरा। अति, न्यून। अनुयायी, विरोधी। अतुल, तुल्य। अत, इति। ये आपके 10 विलोम शब्द हो गए। उसके बाद आप लिखेंगे पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द में पहला शब्द है अमृत, उसके 3 पर्यायवाची, आप एक शब्द के 3-3 पर्यायवाची लिखेंगे। अमृत का है सुधा, पीयूष, सोम। दूसरा शब्द है अतिथि, उसका पर्यायवाची है मेहमान, पहुना, आगंतुक। तीसरा शब्द है अग्नि, उसका पर्यायवाची है आग, ज्वाला, पावक। चौथा शब्द है असुर, उसका पर्यायवाची है राक्षस, दैत्य, दानव। पांचवा है अहंकार, उसका पर्यायवाची है घमंड, अभिमान, गर्व। सिक्स्थ वर्ड है अच्छा, उसका पर्यायवाची है शुभ, उचित, उपयुक्त। सातवां शब्द है अरण्य, इसका पर्यायवाची है कानन, जंगल, वन। आठवां शब्द है आकाश, उसका पर्यायवाची है गगन, नभ, अंबर। नवा शब्द है आँख, उसका पर्यायवाची है नयन, लोचन, नेत्र। 10वां शब्द है आभूषण, आभूषण का पर्यायवाची है अलंकार, गहना और भूषण। पर्यायवाची शब्दों को अनेकार्थी शब्द भी कहते हैं, यानी एक शब्द को अलग अलग किन किन नामों से पुकारा जा सकता है। इसके बाद आप लिखेंगे अशुद्ध शब्द, उनको शुद्ध करके लिखेंगे। उसको भी नए पेज पे ही करेंगे, हर कार्य को आप नए अलग अलग पेज पर करेंगे और बहुत अच्छी नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में, स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल नहीं करेंगे। और जिनकी हैंड राइटिंग ख़राब है या जो स्पेलिंग मिस्टेक ज़्यादा करते हैं, वो डेली 2 लाइन, हमने पिछली वीडियो में भी कहा था कि डेली आप लोग किसी भी टाइम 2 लाइन आप प्रैक्टिस ज़रूर करें किसी भी रफ़ कॉपी में। कहीं से देखकर अपने कोई विचार हो, किसी न्यूज़पेपर की लाइन 2 लिखकर सिर्फ 5-7 मिनट के लिए आप ये कार्य कर सकते हैं, किसी समय में करिए। इससे आपकी राइटिंग भी सुधर जाएगी, स्पेलिंग मिस्टेक कम होंगी और लिखने की प्रैक्टिस की स्पीड बढ़ जाएगी। अब आप लिखेंगे अशुद्ध शब्द। पहले अशुद्ध है, उसका फिर शुद्ध रूप है।
अशुद्ध रूप है आधार, शुद्ध रूप है आधार। दूसरा शब्द है अचार, उसका शुद्ध रूप है आचार। तीसरा वर्ड है आवश्यकता, उसका शुद्ध रूप है आवश्यकता। चौथा वर्ड है आलोचना, शुद्ध रूप है आलोचना। पांचवा है अज्ञान, उसका शुद्ध रूप है अज्ञान। छठा वर्ड है अनुग्रहित, उसका शुद्ध रूप है अनुग्रहित। सातवां है आरोग्य, शुद्ध रूप है आरोग्य। अर्पण, शुद्ध रूप है अर्पण। नवा वर्ड है अपर, शुद्ध रूप है ऊपर। 10वां वर्ड है उज्ज्वल और उसका शुद्ध रूप है उज्ज्वल। ये जितने अशुद्ध के शुद्ध शब्द बने हैं, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक पर ध्यान दिया गया है। स्पेलिंग्स पे ध्यान है। जिसकी स्पेलिंग अशुद्ध है उसकी आपको स्पेलिंग शुद्ध करके लिखनी है, वो अशुद्ध से शुद्ध शब्द है। फिर आपको आखिर में करना है भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक शब्दों से आप उसकी भाववाचक संज्ञा शब्द बनाएंगे। संज्ञा सबने पढ़ी हुई है। पहला शब्द है अतिथि, उसका भाववाचक संज्ञा वर्ड बनेगा आतिथ्य। दूसरा है आदमी, उसका भाववाचक बनेगा आदमियत। इंसान, इंसानियत। ईश्वर, ऐश्वर्य। कुमार, कौमार्य। गुरु, गुरुत्व। सातवां है संस्कृति, उसका बनेगा भाववाचक संस्कार। आठवां है चोर, भाववाचक बनेगा चोरी। नवा है चिकित्सक, भाववाचक संज्ञा बनेगी चिकित्सा। और 10वां शब्द है जवान, जिसका भाववाचक संज्ञा बनेगी जवानी। ये 4 कार्य हैं। इसे आप कहानी लिखने के बाद ये चारों कार्य आप अपनी कॉपी में करेंगे। लैंग्वेज सेक्शन में जो भी हम लोग कार्य दे रहे हैं, बॉयज़ ध्यान रखिएगा, अपनी फेयर कॉपी में जो रजिस्टर बना रहे हैं, रजिस्टर बनाएंगे उसमें काम करेंगे। और उसमें लैंग्वेज पोर्शन में आधा आपको लिटरेचर रखना है, आधा लैंग्वेज करना है। लिटरेचर में आपको हमने बताया था कि पहले पेज पर आप ईश्वर वंदना लिखेंगे और सिलेबस नेक्स्ट पेज पे उतार लेंगे पूरा, और उसके बाद जब हम कार्य कराएंगे तब आप कार्य करेंगे। ये हम लिख कर आपको अपलोड कर देंगे, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। और कोई समस्या आती है या कुछ और आपको पूछना है कहीं पर भी, तो हमने आपको एक नंबर दिया था, एक बार फिर से आप कल, उस पर हमने व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं। नंबर है 9452290564। आज हम लोगों ने कहानी के विषय में और विलोम, अशुद्ध शब्द, भाववाचक संज्ञा और पर्यायवाची शब्द, इसके विषय में पढ़ा है। ये कार्य आप कर लीजिएगा और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग दूसरा आगे लिटरेचर पढ़ेंगे। आप लोग अपनी कॉपी वगैरह नेक्स्ट वीडियो में जब भी आप लेकर बैठिएगा तो हम जो भी चीज़ समझाते जाएंगे वो आप लिख सकते हैं। टेक केयर, और आप लोग घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जब स्कूल खुलेंगे तब हम लोग आगे पढ़ाई करेंगे और मुलाकात होगी। ओके, बाय।